आयोजित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिरुमाल जिले विजय सिंह परस्ते जी, जिलाध्यक्ष गोंपा शहडोल, विशिष्ट अतिथि सम्मानित तिरुमाल अनिल धुर्वे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मंचासीन राष्ट्रीय महासचिव तिरुमाल राम प्रताप कुशवाहा जी, प्रदेश पदाधिकारी एवं जनपद अध्यक्ष गोपारू तिरुमाल नीलम सिंह मरावी जी, डिंडौरी जिला से चलकर आए जिला महासचिव दिनेश उइके जी, हमारे अग्रज और इस शहडोल जिले में इस आंदोलन को संरक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे अपुरी से चलकर आए दादा परस्ती जी, भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं आप, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष शरण टेकाम जी, जिला उपाध्यक्ष मरावी जी, समस्त जिला पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक के पदाधिकारी, आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत सेवा जोहार। जय सेवा जय बड़ादेव बना के रहेंगे। संजोर पेंता सेवा सेवा, संजोर पेंता सेवा सेवा। ज्यादा आवाज आया उसमें। हेलो हेलो, कहाँ है? जिला बॉडी थोड़ा नया है और संभाग मुख्यालय के अंदर इनको माइक चोंगा लगाना भी सीखना पड़ेगा। और हम आगाह भी कर चुके हैं कि भाई काम तो करना पड़ेगा अगर पद की जिम्मेदारी है। फिलहाल इससे ज़्यादा आज नहीं बोलेंगे, पर युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में जिला कमेटी को नोटिस जारी होगी, जवाब भी आप सबको देना हो। आज आदिवासी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि कहना चाहिए कि आज पहली बार देश के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और भगवान बिरसा मुंडा का शासन स्तर पर जयंती समारोह के अवसर पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ा गर्व की बात है कि आज देश के अंदर दादा तीरनवासी हीरा सिंह मरकाम ने इस गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से और इस पीली क्रांति का
जब आगाज हुआ और छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के कोने कोने में ये आदिवासी अंचल में जैसे जैसे पीली क्रांति का आंदोलन का विस्तार हुआ, इसका कारवा बढ़ते गया और पूरे देश में आदिवासी समुदाय जो हजारों साल से अपने हक अधिकार और अपने जो जल जंगल जमीन का अधिकार है उसके लिए आवाज उठाता रहा। और आज जिन महानायक का, जिस महापुरुष का जयंती मनाने जा रहे हैं साथियों, उनका भी क्रांति जल जंगल जमीन का था। मावा नाटे मावा राज, यानी मेरे क्षेत्र में मेरा राज होना चाहिए। और इस आंदोलन को गोंडवाना रत्न दादा मरकाम जी ने गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन करके, और उनने कहा, दादा ने भी इस आंदोलन को मावा नाटे मावा राज, मेरे क्षेत्र में मेरा राज होना चाहिए, न ग्राम सभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, और सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये बात दादा हीरा सिंह मरकाम ने। और ये अधिकार हमें संविधान में भी दिया गया है। संविधान के अध्याय में लिखित है कि जो अनुसूचित एरिया है, जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, जहां संविधान का 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होता है, वहां पूरा अधिकार ग्राम सभा का होना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद, चाहे आज 72 साल में कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा लंबा समय तक शासन रहा, और इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में 15 से 20 साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल से बैठी है। इन किसी ने आदिवासियों के हित की बात नहीं, इनके हक अधिकार की बात नहीं की, इनके पेशा कानून की बात नहीं की। इनके क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है, 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, ये लोग खाली मुंह से कहते हैं कि 5वीं 6वीं अनुसूची हम लागू करेंगे, लेकिन अभी तक तो लागू नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या जाने कि शहडोल जिला, जहां का आदिवासी, आज ये लोग मध्य प्रदेश की भारत सरकार मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी में आकर, भोपाल में आकर और आदिवासियों का जो गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं। कल तो मैं देख रहा था, न्यूज में लाइव चल रहा था, जितने भी हमारे मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यहाँ से बस भर भर के हमारे समाज के लोगों को ले जाया गया, आदिवासी समाज के लोगों को रास्ते में रोक करके उनको चाय, नाश्ता, दवाई, पानी, किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गौरव दिवस मनाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे। और मध्य प्रदेश के पूरे प्रशासनिक मशीनरी को, पूरे सरकारी सिस्टम को, पटवारी से लेकर कलेक्टर, एसपी तक को लगा दिया गया कि ये आदिवासी भाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से नाराज है, इसलिए आदिवासियों को खुश करना है। तो ये आदिवासी भाई कैसे खुश होंगे? ये आदिवासी भाइयों का मेहमान नवाजी करना होगा। ये सब जो जिस हाल में गांव देहात जंगल में पड़े हैं और जिनको आज हजारों साल से उनके जल जंगल जमीन को बड़े बड़े माइनिंग कारपोरेट, ठेकेदार और उद्योगपतियों के द्वारा लूटा जा रहा है, इनको खुश करने के लिए इनको इनके गांव-गांव से, जिले से निकाल के और पूरे मेहमानी के साथ भोपाल में लाया जाए और वहां इनके कान को अच्छा आनंद दिया जाए। और कान को आनंद तब मिलेगा जब हमारे कान में कोई गाली न दे,
खाली अच्छी अच्छी बात हमारे बारे में कहना शुरू कर दे कि आप तो बहुत महान है, इस धरती के मालिक हैं, सबसे पुराने वंशज है, आदिवासी हैं, ये सब कुछ जल जंगल जमीन आपका है, हमने आपको दे दिया। ऐसा बात सुनाया जाएगा। और ये भी कहने वाले हैं हमारे प्रदेश के मुखिया कि हमने जितने भी 84 विकास खंड हैं जो ट्राइबल जिला है, उनके ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार दे देंगे, पूरा अधिकार, पेशा कानून लागू कर देंगे। और ऐसा बात करके और एक बार फिर इन लुटे पिटे आदिवासियों को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं। दादा ने कहा था, जब इस आंदोलन को लाए तो दादा कहा करते थे कि एक डाकू कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, और ये गोंडवाना आंदोलन वाले दोनों का कर दो सफाई, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नीला क्रांति 98 और 2001 के दौर में जब कोई आदमी हमारा कार्यकर्ता गांव में पीला गमछा लेके निकलता था तो ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन के लोग मैसेज करते थे कि नक्सली मूवमेंट चल रहा है, यहाँ गोंडवाना आंदोलन के लोगों को नक्सली कहते थे। जब हम अपने हक अधिकार की बात किए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान और अपने ऐतिहासिक विरासत धर्म संस्कृति की बात किए, तो आरोप लगाना कह दिए कि ये तो सब असामाजिक तत्व देश के लिए खतरा होगा। लेकिन जैसे जैसे दादा के नेतृत्व में हजारों सिपाही खड़े हुए और ये पीली आंदोलन का कारवा बढ़ता गया, तो हुआ यूं कि अब ये पीली क्रांति के लिए ये दोनों आपस में लड़ने लगे। जब 18 सितंबर को गोंडवाना मंडला के महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस की अवकाश को लेकर के कांग्रेस का एक पूर्व मंत्री विधानसभा में हल्ला करने लगे। बताओ भाई, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे जो देश के लिए शहादत दिए, प्राणों को न्यौछावर किए, उन शहीदों को सम्मान नहीं मिल रहा। सरकार एक दिन का ऐच्छिक अवकाश दे रही है, सरकारी अवकाश घोषित होना चाहिए। देखिए, सरकार ने 15 नवंबर को घोषित कर दिया, हम पूरे देश के आदिवासियों को गौरवान्वित करना चाहते हैं। और ये इस पीली क्रांति का पहला जीत है कि दादा ने आज मजबूर कर दिया इस आंदोलन को। अरे बताओ, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, गोंडवाना राज महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, देश की आजादी में हमारे कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, इस देश को बनाने में हमारा कितना योगदान है हमारे पूर्वजों का, कभी किसी ने हमारे इतिहास को याद नहीं किया। लेकिन आज इस पीली क्रांति की वजह से ये दोनों पार्टी भयभीत हैं और इनको अब चिंता सताने लगी है कि ये आदिवासी लोग जो जंगल के अंदर सोए थे, ये गोंडवाना का आंदोलन गांव-गांव में जाकर के और सबको जगा दिया है। और जब जाग गए हैं तो ये अपनी इतिहास भी जानने लगे हैं कि यहाँ जो हमारा पूर्वज इस विंध्य क्षेत्र में, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे अनूपपुर उमरिया हो, ये हमारी विरासत है। और यहाँ की जल जंगल जमीन ये हमारी पुरखों की संपत्ति है। लेकिन आज इस विंध्य क्षेत्र की जमीन के नीचे, इस शहडोल उमरिया अनूपपुर के जमीन के नीचे जो हमारे पूर्वजों ने हमें, कहना चाहिए, हस्तांतरित करके गया, इस जंगल के अंदर प्रकृति के साथ
तालमेल करके और अपना जीवन यापन करके इस इलाके को हमें हमारी पुश्तैनी जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा को हमें सौंप कर गए। लेकिन देश के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये दोनों सरकारों ने हमारे अंदर गड़ी हुई जमीन के नीचे जो हमारी संपत्ति है उनको बिना पूछे और बिना हमारे हिस्सेदारी के यहाँ के गैस को निकाल करके बेचा जा रहा है, यहाँ के कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, खदान खोले जा रहे हैं। लेकिन भूमि स्वामियों को उनका हिस्सा, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। क्या यही आप गौरव दिवस मना रहे हैं आदिवासियों के लिए? आज आदिवासियों का जल जंगल जमीन 50 साल से लुट रहा, आपके शासन सत्ता में लुट रहा, और आप बात करते हैं कि हम ग्राम सभा को सशक्त बनाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर पेशा कानून लाएंगे। अरे लाने की बात कहा है, पेशा कानून तो संविधान में है, आप बस उसका पालन करा दो, और पालन आप नहीं करा सकते तो आने वाले 2023 में ये मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की सरकार बनेगी और हम बताएंगे प्रदेश कैसे चलाएगा। जब इनको खतरा हुआ इस पीली क्रांति में, देखिए आज ये पीला क्रांति, पीला कलर लेकर के कांग्रेस ने भी अपना एजेंट छोड़ दिया समाज के अंदर। ये लोग एक साथ न बैठने पाए। इस पीली आंदोलन को खत्म करो, इसको कई टुकड़ों में तोड़ो, इसको दफन कर दो, और वरना ये एक साथ हो गए तो 2018 का जो परिणाम आया है, इनको नींद नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। और बेचैनी तो कांग्रेस को भी है जो अपने जेब का वोट समझती थी, आदिवासियों को वोट बैंक बना के चल रही थी। आज वो आदिवासी अपनी विरासत और अपनी संस्कृति, अपने हक अधिकार को जान चुकी, और अब आप लोगों का भरोसा नहीं करने वाले हैं। आप चाहे एजेंट बना के भेजो, चाहे दलालों के माध्यम से जितना भी कोशिश करो, ये आदिवासी लोग पहचान चुके हैं कि इस आंदोलन को मुकाम तक और मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही आंदोलन है, एक ही संगठन है, और वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। याद रखना भाई, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे एजेंट आएंगे आपके पास। जिस तरह अभी बसों में भर भर के आदिवासियों को ले जाया गया, आप गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आना चाहिए जब एक ही परिवार के 4 लोगों को हत्या करके और बच्चियों के साथ बलात्कार करके 12 फीट जमीन के नीचे गड़ा दिया गया। आपने एक कमेंट भी ट्विटर पर नहीं लिखा कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ आदिवासियों के साथ। आज क्या जरूरत पड़ी कि पूरे देश के अंदर आप आदिवासियों को मोबिलाइज कर रहे हैं, आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को गौरवान्वित करने का काम। अरे हमारा इतिहास ही गौरवशाली है। आपने आज तक हमारे इतिहास को दबाया, हमारी इतिहास को बताया नहीं, तो छुपाने का काम किया, उसको खत्म करने का काम किया, और हमारे जल जंगल जमीन और संपत्ति को नष्ट करने का और लूटने का काम किया है। उसका बदला आज ये आदिवासी आपसे सवाल कर रहा है। क्यों? पेशा कानून लागू करने के लिए आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? कि अलग से विधानसभा और लोकसभा में कानून बनाने की जरूरत है, जब संविधान में लिखा हुआ है। अभी नौकरी में जो प्रमोशन है, प्रमोशन में कई कर्मचारी मुझसे मिले, बोले साहब हमारे बैच के जो हेड कांस्टेबल थे अनूपपुर जिले में सब दरोगा बन गए कि फूल लग गया। बताओ, शहडोल जिले के अंदर, उमरिया जिले के अंदर वो लोग हेड कांस्टेबल ही बने। कैसा? एक ही प्रदेश के अंदर अलग अलग कानून व्यवस्था है। यह भी चीज आपको सोचना पड़ेगा कि देख करके सारी चीज निर्णय लिया जाता है, कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन इस बात से हमें फिक्र नहीं है। बहुत जल्दी 2023 में यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी सबके साथ न्याय होगा।
तरह से प्रपंच छल कपट अभी 2 साल बाकी है। और मैं सभी लोगों से बताना चाह रहा हूं कि अब कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों का पूरा टारगेट, पूरा फोकस आपके तरफ है कि ये भागने न पाए। जिस तरह से कभी कांग्रेस बांध के रखा, फिर कभी भारतीय जनता पार्टी लालच दे के रखा, उसी तरह से अब जानते हैं कि ये लालच को, हमारी झूठी वादों को समझ गए। आज ये एक लाइन में खड़ा होना चाह रहे हैं तो आपको तोड़ना शुरू कर रहे हैं। इतने सारे संगठन बन रहे, कौन कौन से संगठन, सामाजिक संगठन, लेकिन भाई हमारा पीला क्रांति लेके जा रहे हैं। और हमारे बीच में तो कांग्रेस का विधायक भी पीला गमछा लेके पहुंच जाए, जय सेवा जय जोहार बोलता है। अरे अभी तो कुछ लोग जय जोहार का विरोध कर रहे हैं, जय सेवा क्या है? अभी वही लोग बोल रहे जय सेवा जय जोहार। इसलिए इन सबको पहचानने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी भी आके बोले जय सेवा जय बड़ा देव। हमारे लोग क्या है, प्रकृतिवादी, एकदम निश्चल निष्कपट, कोई लालच लोभ छल प्रपंच हमारे दिमाग में, मन में, दिल में नहीं होता। और वो हमारे जैसे जब बात करने लगता है तो एकदम प्रकृति के साथ घुल मिल जाता है। जंगल में आप नहीं रह सकते, जंगल में आदिवासी के अलावा दूसरा नहीं रह सकता, क्योंकि हमको पता है कि हम जंगल भी काट लेंगे, हम तो पेड़ पौधे और चिड़िया पशु पक्षियों से भी बात कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे मन में कोई छल कपट नहीं। अब ये लोग इसी छल कपट से कि हमारी ही तरह ये अपना बात और विचार आचार लेकर आएंगे और समाज को कहेंगे, कांग्रेस वाला कहेगा कि कांग्रेस आदिवासियों का बहुत बड़ा हित है। बताओ, लगोटी छोड़ा है, बाकी नंगा कर दिया पूरा। 70 साल 7 साल से मोदी जी हैं, आदिवासी जंगल में है, प्रकृति के साथ है, इसलिए निर्भर है। बाकी जितना महंगाई बढ़ा, जितना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, आज लोग मोटरसाइकिल नहीं चढ़ पाते। फिर भी भक्त लोग कहते हैं 500 रुपया हो जाएगा। अरे तो भाई तुम तो काम धाम कर रहे हो, सरकार से जुड़े हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आम जनता के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि न कोई रोजगार दिया, न रोजी दिया, जो नौकरी थे उसको भी खत्म कर दिया, इन 7 सालों में तबाह कर दिया। और मध्य प्रदेश में तो इतना उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ा है कि चाहे आप देखो, आदिवासी को मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, वो अफगानिस्तान जैसा हालात, लोग उसको लात घूंसों से मारते हैं, पीटते हैं, फिर उसको बांध के और ट्रक में बांध के घसीट देते हैं, मर जाता है। क्या कार्रवाई हुआ? उस परिवार को न्याय मिला कि नहीं मिला? आपने आदेश भर कर दिया, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, घर गिरा। हत्या बलात्कार रोज हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये सरकार शासन सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे पे सिकन भी नहीं आती कि आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज जरूरत पड़ गई है कि आदिवासियों के लिए गौरव दिवस मनाना चाहिए, मनाया जाए। और आपके ही, वो कोई पार्टी फंड का नहीं, आपके जो जनजाति विभाग का बजट है, ये तो ऐसे भी हमारा नाम बदल दिए, आदिवासी को खत्म करके अब जनजाति बना दिए। ये आदिवासी हमको नहीं कह सकती, ये जनजाति। इससे पहले आदिवासी विकास विभाग कहा जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको भी खत्म कर दिया। अब ये जनजाति, अब जानो तो जाति है, नहीं जानो तो कुछ। तो ये जो भाषण देने आए हैं मोदी जी दिल्ली से, ये 50 करोड़ का खर्च आपके विभाग से, पैसा आपका ही है, आपको ही पूरी खिलाया जाएगा, उसी पैसे से आपको बस में बैठाया जाएगा और उसी पैसे से आपको नाच गाना भी वहाँ आदिवासियों का दिखाया जाएगा और अपना ही पैसा देख के ताली बजा के हमारे लोग आ जाएंगे। अच्छा मजा आया, क्या पाया क्या खोया, बराबर करके देखो कुछ हासिल हुआ कि नहीं।
कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए दिमाग से निकाल दो। दिमाग में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए और एक ही आंदोलन का क्रांति होना चाहिए, और वो है सिर्फ गोंडवाना का आंदोलन। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय प्रताप, बना के रखें।